देखो अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। सुनो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। फर्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स एंड सेकंड इज प्लेन मिरर। पहला जो होता है जिसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। कोई भी पहला दूसरा किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम पहले आया तो तुम बड़ा हो गया, तुम पीछे आया तो तुम छोटा हो गया, वो आदमी में चलता है, समझा कि नहीं। देखो दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, और समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। कौन मिरर? प्लेन मिरर। यहाँ पर लोग प्लान करते रह जाता है, बाजी मार जाता है वो। और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ओके, कौन मिरर? स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय। गोलीय मतलब गोल गोल। जैसे कि मान लीजिए गोल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या किया, फिर जो फिजिक्स वाले ज्ञाता लोग जो थे, क्या किया, इसको भी दो टुकड़ा में बांट दिया। कितना टुकड़ा? दो गो बना। दो गो बना कि नहीं। और वो बड़ी होशियार था, एगो को इधर से पेंट कर दिया अगर पचमनिया देने से, और एगो को अगर अगवनिया देने से पेंट कर दिया, समझा कि नहीं। और इस तरह से जब पेंट कर दिया तो वो दो गो गोलीय दर्पण भी, स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार हो गया। जिसको हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। नहीं, इसको उत्तल इधर है ना, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और दूसरा को अवतल दर्पण। अंग्रेजियों नाम अगर पता है तो हनी के अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर? अंग्रेजिया एग्जाम नहीं छोड़ना, ये तुम्हारा 11 12 का स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कौन मिरर? कॉनकेव मिरर। कोई आपत्ति? अब हाँ बता रहे हैं, वह बता रहे हैं। अभी हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। सो देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक चीज ध्यान देना, इसका अंदरवा से पेंट रहता है। कहाँ से? किस चीज का पेंट रहता है रे बाबू लोग? इसी चीज का नाम ध्यान देना। ये ऊपरवा देने से वो मतलब उठल, वो मतलब उठल, याद रहेगा। वो मतलब उठल। जकर पिठिया उठल रहेगा वो उत्तल दर्पण। जकर पिठिया उठल रहेगा वो उत्तल दर्पण। सब कोई पिठिया ठोक के देखो हमर उठा लगे। हे भगवान, प्रैक्टिकल करती है तब जाकर पिठिया। अब ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, अगर पिठिया उठल है तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। कहने का मतलब जो ऊपर की ओर रहेगा उधर पेंटवा नहीं करल रहेगा, नीचे की ओर जो रहेगा उधर पेंटवा किया हुआ रहेगा। कितना खुशी मना रही है। आगे देखो, अवतल दर्पण। मारा पीटी मत करो तुम लोग, ऐसा मारा पीटी मत करो, यादत रहेगा तो आगे दिक्कत होगा। चलो आगे देखो इधर। अब आगे देखो इधर, सुनो, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, इधर से पेंट किया रहेगा। पिठिए देने आकर पेंट कर देगा, जा बड़ी पिठिया तो दिखा रहा है, पिठिए देने और हंदरवे देने आकर दर्पण दिखा देगा कि हाँ अपन थुथुर देखना है तो यहाँ पर अपन थुथुर रखो और यहाँ पर ही गोलका में दिखेगा, समझा कि नहीं। तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो बाहरी पृष्ठ जो होगा वो उभरा हुआ होगा साइंस की भाषा में, और अवतल दर्पण में जो बाहरी पृष्ठ होगा, जो एक्सटर्नल सरफेस होगा, समझा कि नहीं, वो धंसा हुआ होगा। कोई दिक्कत? तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण भी समझ गया। और समतल दर्पण ही अपने चिल्लाए चिल्ला के बोल रहा है कि बाबू हम समतल हैं, हम क्या हैं, बिल्कुल समतल, एकदम सपाट हैं हम बिल्कुल सपाट, हमारा कोई मतलब नहीं। तो हमारा इधर से पेंट कर चाहे इधर से पेंट कर, जनेस पेंट करेगा तनेस काम करेंगे हम। ये बोलता है कहीं हमारा हंदरवास पेंट करेगा तो हम उत्तल बन जाएंगे, कहीं बहरियास पेंट करेगा तो हम अवतल बन जाएंगे। ये बोलता है तू कन्होस पेंट कर, हम समतले रहेंगे। बुझा कि नहीं। या इससे अच्छा यही तो है। ये गिरगिट की तरह अपना रंग चेंज कर रहा है, लेकिन ये नहीं, बेचारा एकदम सीधा इंसान है। इसी तरह सीधा इंसान बनना चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज इसी का हम लोग करते हैं। बाकी ये सब का यूज और ये सब का यूज तो अपार यूज है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग दैनिक लाइफ में जो यूज करते हैं उसका ज़्यादा यूज इसको करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो दर्पण समझ गया कितना प्रकार के होते हैं? सो हाँ नो बोल रहा है हाँ?
2। चलो लिखो इसको।